दोस्तों अभी हाल ही में केदारनाथ के एक यात्री से 1,20,000 रुपये का ठगी कर लिया गया है हेली टिकट के नाम पर। वैसे मैं लगातार अपने वीडियो में बताते रहता हूं कि आप सभी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में न फंसे, फर्जी एड्स के चक्कर में न फंसे और आप लोग अपने पैसे ऐसे ही किसी को ना दे। लेकिन फिर भी यात्री लोग पता नहीं बात क्यों नहीं मानते हैं और ऐसे स्कैमर के झांसे में फंस जाते हैं। और अभी हाल ही में एक नेपाल के यात्री से 1,20,000 रुपये 25 हेली टिकट के नाम पर ले लिया गया है। देखिए उन्हें किस प्रकार झांसा दिया गया। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे केदारनाथ के यात्री होंगे जिन्हें ऑफलाइन हेली टिकट चाहिए या ऑनलाइन हेली टिकट चाहिए और आप लोग ट्राई करते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। आप सभी को पता लग जाएगा कि कैसे स्कैमर आपको झांसे में लेकर आपसे पैसे की एक बहुत बड़ी अमाउंट आपके साथ स्कैम कर लेती है। तो दोस्तों इसी प्रकार केदारनाथ यात्रा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे इस पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बात यह है, दरअसल नेपाल के एक यात्री थे और वो 25 लोगों के साथ केदारनाथ यात्रा पर आ रहे थे। और जब वो ऑनलाइन हेली टिकट के लिए वेबसाइट पे सर्च किया तो उन्हें पवन हंस के नाम से एक हेली टिकट का वेबसाइट मिला। अब वो वेबसाइट उन्हें जो है फेसबुक गूगल दोनों जगह पे मिला और वे फेसबुक के माध्यम से क्या किए, स्कैमर से बात करने लगे कि मुझे हेली टिकट चाहिए। शुरुआत में स्कैमर जो है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपसे बात करेगा कि आप किस डेट को आ रहे हो, ठीक है आप थोड़ा इंतजार करो, मैं टिकट चेक कर लेता हूं क्या स्लॉट उस टाइम पे अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद फिर आपको 2-3 मिनट बाद वो बोलेगा हाँ जी टिकट तो मिल जाएगा लेकिन शाम में मिलेगा। शाम में जो है आपको टिकट मिल जाएगा, 12 टिकट 15 टिकट इस प्रकार अवेलेबल है। उसके बाद ये भाई साहब बोले कि हाँ जी ठीक है चलेगा, मुझे शाम के स्लॉट में ही टिकट दे दो। उसके बाद वे बोले जो भी स्कैमर था कि 33% पैसे जो आप है मुझे एडवांस पेमेंट कर दो 25 टिकट के लिए। तो इन्होंने सोचा कि भाई पवन हंस के नाम से वेबसाइट बना रखा है, बहुत सारा पोस्ट वीडियो भी वहां पर डाल रखा था, तो वे झांसे में आ गए जो यात्री थे और उनको 33% पैसे जो है 25 टिकट के लिए एडवांस पेमेंट कर दिया। टिकट मिलने के बाद वो फिर बोला कि भाई साहब अब आपको टिकट ऐसे नहीं मिल सकता है, टिकट मिलने के लिए आपको इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, तो आप इंश्योरेंस के लिए मुझे पर व्यक्ति 2,000 रुपीज और दो। तो ये भाई साहब जो थे 50,000 रुपीज 25 यात्री का और डाल दिए। उसके बाद फिर बोला कि भाई साहब ये तो जाने का इंश्योरेंस हुआ, आने का आप सभी को 2-2 हजार रुपीज प्रति व्यक्ति और देना होगा। अब भाई साहब का पैसा इतना फंस चुका था तो क्या ही करे, फिर उन्होंने 50,000 रुपया और डाल दिया वापस आने का इंश्योरेंस के लिए। तो कुल मिलाकर इन्होंने 1,20,000 रुपया दे दिया। जब इतना पैसा स्कैमर के पास चला गया, और स्कैमर का एक नियम होता है कि जब तक वो आपको निचोड़ ना ले, जब तक आपके पास पूरे जो बैंक में पैसा है वो खाली ना हो जाए, तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं, किसी ना किसी तरह से आपके साथ स्कैम करते ही रहेंगे। उसके बाद स्कैमर ने बोला कि आप ऐसा करो कि 33% पैसा पहले दिया था, 50% पैसे पेमेंट आप करो, जो और 17% बचे हैं वो भी पैसे आप दो, 50% अभी दो, बाकी हेलीपैड पहुंचने के बाद दे देना। तो इन्हें थोड़ा सा झटका लगा कि भाई साहब ये बार बार पैसे जो है मैं दे रहा हूं, ये नई नई डिमांड कर रहा है, तो इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। फिर उसने क्या किया कि विश्वास के लिए 3 हेली टिकट बनाकर भेजा कि देखो भाई साहब 3 यात्रियों को मैं फिलहाल भेज दे रहा हूं और अगर आप पैसे दोगे 17% तो आपको और टिकट मिल जाएगा। तो ये भाई साहब जो वो टिकट थे वो IRCTC के वेबसाइट पे जांच करवाया तो वहां पे पता चला टिकट जो है पूरी तरह से फेक है। फिर भी भाई साहब रास्ते में ही थे, हेलीपैड के पास पहुंचे, हेलीपैड के पास उन्हें एंट्री नहीं दिया गया फेक टिकट को लेकर। उसके बाद विवाद शुरू हुआ। फिलहाल जो है प्रशासन ने इनका कंप्लेन दर्ज कर लिया है और फिलहाल जो भी स्कैमर है उनका खोजबीन जारी है। लेकिन दोस्तों ये सबसे होगा कुछ नहीं, अब तक केदारनाथ यात्रियों से हजारों करोड़ रुपए का स्कैम हो चुका है और किसी का भी पैसा वापस नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती होती है यात्रियों को। यात्री जो होते हैं किसी भी प्रकार से समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कि भाई साहब आप पैसे बस बोलो 10,000 20,000 जितना बोलो मैं आपके अकाउंट में पेमेंट कर देता हूं। ना मुझे जानते हैं ना पहचानते हैं, फिर भी बोलते हैं मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल देता हूं, आप फोन पे नंबर दो मैं डाल रहा हूं, आप मुझे टिकट दे देना। भाई साहब लेकिन हम लोग यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, बाबा केदारनाथ के भक्त हैं, हम लोग कभी किसी से 1 रुपये का फ्रॉड नहीं करते हैं। बाद में उन्हें सलाह भी देते हैं कि आप मेरे को पैसे ऑफर किए तो मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन आप ऐसे ही किसी को और ऑफर पैसे ना करो। लेकिन फिर भी यात्री जो होते हैं कहीं ना कहीं पोस्ट और ऐड देखकर
ऐसे ही ऑफर कर देते हैं और उसके बाद उनके साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होता है कि उनके पैसे चले जाते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि उनका सपना जो होता है केदारनाथ धाम जाने का, हेलीकॉप्टर से जो लोग असमर्थ होते हैं वही लोग इतने पैसे देकर हेली टिकट लेते हैं। बाद में उन्हें जब पता चलता है कि उनका पैसे भी ठगा गया है और अब उन्हें बाबा के धाम भी जाने के लिए नहीं मिलेगा, उसके बाद पुलिस का चक्कर, FIR, ये सब सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत आता है भाई साहब। इसलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि अब 2024 के लिए आप सभी को ना तो ऑनलाइन टिकट कहीं मिलेगा ना तो ऑफलाइन टिकट मिलना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। कहीं भी टिकट आप सभी को अब नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी ट्राई ही ना करें। अगर आप सभी के बस में नहीं है पैदल यात्रा करना या किसी दूसरे साधन से, तो आप सभी यात्रा पे आए ही ना, ये बेहतर है। लेकिन आप सभी ऐसे ही किसी को पैसे देकर अपने मनी स्कैम ना करवाएं। अब जो है हेली टिकट 2025 के लिए अप्रैल महीने में ही बुकिंग खुलती है। अप्रैल महीने में ही पूरे 4 महीने की यात्रा टिकट बिक जाती है। सिर्फ 2 महीने की बचती है, जुलाई और अगस्त, जो कि फिर से 15-20 दिनों बाद IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट खुलती है और वो भी जो टिकट होता है 2 महीने बरसात का, वो भी वहां पर सोल्ड आउट हो जाता है। उसके बाद आप करोड़ रुपया किसी को दे दीजिए, आपको टिकट नहीं मिलेगा। मैं अभी भी आप सभी को लगातार वीडियो के माध्यम से सावधान कर रहा हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे यात्री सोचते हैं कि मुझे हेली टिकट ऑफलाइन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। कहीं भी नहीं मिलेगा। कड़वा सत्य यही है, कहीं भी नहीं मिलेगा। आखिर क्यों नहीं मिलेगा? तो सोचिए, केदारनाथ धाम हर रोज कम से कम जब यात्रा खुलेंगे सितंबर में, तो 10 से 15 हजार यात्री प्रतिदिन आएंगे, जिसमें से 1800 यात्री ही हेलीकॉप्टर से पहुंच पाते हैं। तो बाकी के तो भाई साहब 9000 या 12-13 हजार लोगों को पैदल या किसी और माध्यम से यात्रा करना ही पड़ेगा। अब हेलीकॉप्टर है, बस तो है नहीं कि आपको 10-20 लोगों एक्स्ट्रा बुलाद के ले जाएगा। एक राउंड में 6 यात्री को लेकर जाते हैं, तो सोचिए कि वो भी मौसम खराब, ये वो, बहुत सारे टिकट दिन का कैंसिल भी होते हैं। तो मुश्किल से मान लो मौसम बहुत अच्छा रहा तो 1000 यात्री, सभी हेलीपैड मिलाकर 1000 यात्री पहुंचते हैं, तो बाकी के लोगों को कैसे टिकट मिल पाएगा? लेकिन आप लोग ये बात समझते नहीं हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि पैसे के पावर से टिकट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, बात इतना तक ही खत्म नहीं होता है कि आपके साथ हेली टिकट के नाम पर ही फ्रॉड किया जाता है। होटल बुकिंग, गाड़ी बुकिंग, टेंट बुकिंग, सभी के नाम पर आप लोगों के साथ इस समय वेबसाइट और सोशल मीडिया पे पेज बना है, जहां से आप सभी के साथ स्कैम किया जाता है। बहुत सारे यात्री होटल गाड़ी बुक करवाते हैं, उन्हें भी सुविधा नहीं मिल पाता है। वैसे मैं आप सभी को हेली टिकट तो नहीं दिलवा सकता हूं इस वर्ष, अगले वर्ष अगर मैं अप्रैल में बहुत सारे लोगों को देता हूं IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग करके, तो अगर अगले वर्ष हेली टिकट चाहिए तो मिल जाएगा। लेकिन इस वर्ष अगर आप सभी को गाड़ी, टेंट, होटल कुछ भी चाहिए तो इस नंबर पे आप सभी कॉन्टेक्ट करें। यहाँ से आप सभी को सभी चीज़ें जेन्युइन तरीके से बुकिंग मिल जाएगा, किसी भी तरह का स्कैम नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जय श्री केदार, हर हर महादेव।